हेलो दोस्तों। एसएससी का रिज़ल्ट आउट हो ही गया है और आपको पता है कि अभी ऑलमोस्ट 15 दिन ही मान लो आप। तो लास्ट के 15 दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ एक ओवरऑल लास्ट 15 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जिन लोगों की तैयारी ऑलरेडी अच्छी चल रही है वो अपनी कैसे और कुछ चीज़ों को और बेहतर करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। एंड जो लोग अभी रिसेंटली पास हो गए, जिनको एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन सडनली कि भाई हम पास हो गए, तो उनको प्रिपेयर करना है लास्ट मोमेंट पे, तो कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ध्यान में रख के वीडियो बनाया है। एक चीज़ और कि जैसे कैलकुलेटर का यूज करना है तो उसमें चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे देंगे। ये आपको पता ही है कि कट ऑफ वगैरह क्या रही है। लगभग आप देखे हुए तो आपके 10,000 मतलब लगभग आप देख लो 10 गुना, ठीक है, 9 से 10 10 टाइम्स पास किए। यही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कट ऑफ का। जो कट ऑफ बताई है वही कट ऑफ रही है ऑलमोस्ट। आपको पहले ही बता दी थी ये वाली कट ऑफ और सेम कट ऑफ गई है। आप पुराना वीडियो हमारा जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ कैंडिडेट है वो जनरल में लिए है, वो यहाँ पे दिए गए। अभी हम देखो कुछ चीज़ों की आप बात करें तो ये चीज़ आपको पता है, पैटर्न वगैरह सारा 2 घंटे का टाइम है। आपको 300 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मतलब कि 1 नंबर है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, वो है आपको नेगेटिव मार्किंग। ऐसे नहीं कि तुक्के नहीं मारने हैं कुल मिला के, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है ना 1/3, ये आपकी कट ऑफ बहुत गिराएगी। एक तो ऑब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली कम होगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, सिलेबस में जो चीज़ें दी गई है वही पढ़नी है। जो चीज़ें सिलेबस में नहीं लिखी गई है उनको स्किप कीजिएगा, बिकॉज टाइम कम है, ठीक है। तो सिलेबस में यहाँ पे बिल्कुल पढ़ के चीज़ें देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पुराना बैटेज है आपका मेंस का, कन्वेंशनल के टाइम का। तो मैं इसको ज़्यादा ये आपके लिए बस दे रहा हूँ कि क्योंकि जस्ट फॉर योर कंफर्ट लेवल, कि भाई किसी लोगों को उनको चाहिए होता है कि हमें आप बैटेज बता दीजिए पहले के क्या रहा है, तो ये उस पर्पज़ से। बाकी मैं आपको अब बताता हूँ कि जैसे आपका जो ये लास्ट पेपर है वो टीसीएस लेगा, क्योंकि ये आखिरी एग्ज़ाम रहेगा टीसीएस का। अभी टेंडर आउट हो चुके हैं लेकिन ये वाला एग्ज़ाम टीसीएस करवा के जाएगा, क्योंकि दिसंबर 13 को रिजल्ट आएगा टेंडर का एसएससी का, उसके बाद ही नई एजेंसी फाइनल होगी। तो तब तक तो टीसीएस ही लेगा आपकी ये वाली एग्ज़ाम, ठीक है। देन आफ्टर आपके अगर मैं बात करूँ तो ये तो प्री और मेंस की, प्री और पेपर 2 की कट ऑफ वगैरह का डाटा है, तो ये आपको मैं पीडीएफ में दूंगा सारा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। ये आपका डाटा है कि कुछ कैंडिडेट अपीयर का, वैकेंसी कितनी साल कौन सी रही, कब कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उससे डाउनलोड करके आप देख लेना थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए। प्री का भी बैटेज यहाँ पे इंक्लूड किया है, उस इसका मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ आगे, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, पहले एसएससी जेईई का जब नोटिस आया था तो उन्होंने बोला था कि आपको फिजिकल कैलकुलेटर लेके जाना है, लेकिन बाद में उन्होंने देखो यहाँ पे अलग से नोटिस निकाला और उसमें बोला कि फिजिकल नहीं, आपको हम ऑनलाइन कैलकुलेटर देंगे, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। साथ ही साथ आपको जो IAS 456 के कोड के जो चीज़ें काम में आएगी वो भी क्लॉज आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, नेसेसरी चीज़ें। मतलब कि आपको जो है ये देखो कैंडिडेट कंसोल, मतलब आपको अलग से वहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगी टेबल, कैलकुलेटर का ऑप्शन भी वहाँ पे दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटर का जितना हो सके आप जब टेस्ट सीरीज लगाओ तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन भी आता है मोबाइल के लिए, वो भी आप डाउनलोड कर लो चाहो तो, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें भी आप मोबाइल से भी करो ना नॉर्मल कैलकुलेशन, तो भी आप उससे करो, क्योंकि आपका हाथ बैठ जाएगा तब तक। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में लोगे तो टाइम ज़्यादा ख़राब करोगे, इसलिए कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज या अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो ऐप और वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। टीसीएस की बात की जाए तो देखो, पहली बात तो ये कि टीसीएस का पैटर्न वही होगा जो आप 2018 से आपका एसएससी का देख रहे हो, क्योंकि 2017 के बाद में जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे टीसीएस ने लिए हैं। तो जो पैटर्न आपके प्री में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आपके मेंस में भी आएंगे, ठीक है। जैसे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल पार्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। टीसीएस कभी भी रिपीट नहीं करता क्वेश्चंस, मतलब पुराने पीवाईक्यूज से, वो हमेशा। लेकिन आपको टीसीएस की अगर आप बाकी एग्जामों को देखोगे,
टीसीएस जो बाकी एग्ज़ाम लेता है आपकी सिविल की, तो उनमें से टीसीएस के बिल्कुल रिपीट होते हैं, मैंने देखा है क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि DSSS भी जेई आपका टीसीएस लेता है, DDA जेई लेता है आपका, महाराष्ट्र WRD जेई, महाराष्ट्र PCMC जेई, NHPC जेई, उसके बाद में झारखंड जेई। ठीक है, उसके बाद में जो आपके जो PGCIL का। ठीक है, और भी काफ़ी सारे पेपर्स हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा हमारे पे TCS के पेपर्स कुछ मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। आप क्या करना, DSSS भी जेई में अभी मेंस हुआ था पे, तो DSSS भी जेई के मेंस के 6 से 7 पेपर्स है, वो मैंने शेयर किए हुए हैं। सिमिलर पैटर्न ही आपका रहने वाला है, तो उसमें आप देखना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि लगभग 30% आपका न्यूमेरिकल पार्ट आता है। तो जैसे आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो उसमें से आप मिनिमम 30 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल लगा के रखिए। ठीक है, 70 आपके आएंगे थ्योरेटिकल। और थ्योरी में क्या होता है कि आपने अगर डाटा अच्छे से पढ़ा है तो आपका सब कुछ होगा। तो थ्योरी के लिए तो आपको एक हैंडबुक आती है सिविल बूस्टर करके, ये आपको रटनी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, आपको जो भी वर्जन चाहिए, डिप्लोमा वाला हिंदी चाहिए तो हिंदी ले लेना, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश ले लेना। तो आप इसका जो इससे आपको जो थ्योरेटिकल के जो क्वेश्चन आएंगे ना 70, उनमें से आप ये मान के चलिए 40 क्वेश्चन तो आपको पक्का यहाँ से हो ही जाएंगे आपके कवर डायरेक्टली, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए टीसीएस के, इससे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जो पेपर का 50% रहता है थ्योरी का, वो इससे आता ही है मिनिमम। तो ये तो आपका यहाँ से कवर कर देगा। दूसरा आपको क्या करना है, जो आपके एसएससी जेई की बुक है जो आपने ऑलरेडी लगा रखी होगी, इससे आपको 2018 से लेके और 23 तक के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं अभी तक के। इन क्वेश्चंस को जरूर देख जाना है एक बार, ये तो आपको कंफर्म ही करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरा आप क्या कीजिएगा, जो रिसेंट में जो टीसीएस के पेपर्स हुए उनके क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख जाना। जैसे DSSS भी जाएगी तो ज़रूर ही देखना, ये ज़रूरी है। अभी की बात है महाराष्ट्र डब्ल्यू जी, ये पहले जो महाराष्ट्र के PCMC वाले और WRD के जो पेपर हुए थे ना, ये भी टीसीएस लेता है। DSSS भी जेई के जो पेपर्स थे ना, एज इट इज़ डिक्टो कॉपी इसमें डाल दिए, क्योंकि टीसीएस लेता सारे पूरा कॉपी कट पेस्ट, प्लस कुछ क्वेश्चन एसएससी के थे, बाकी क्वेश्चन DSSS के। तो टीसीएस भी कहाँ तक नए क्वेश्चन बनाएगा, तो वो अपने ही जो एग्जाम के उनके बनाए हुए वही क्वेश्चन रिपीट करता है। हालांकि मार्केट में कुछ टीसीएस की बुक्स भी आती है, लेकिन अभी की डेट में एक भी बुक अच्छी नहीं है अवेलेबल। फिर भी आपको अगर चाहिए अभी तक के लिए, तो एक IITN अकेडमी की आती है, वो आप देख सकते हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। इसलिए आप नया कुछ मत पढ़ो, आप बस ये एक तो आपका थ्योरी पार्ट अच्छे से रखो, आपके नोट्स खुद के हैंड रिटन नोट्स प्लस बूस्टर, ये दो चीज़ें अच्छे से कर लो एक तो। ठीक है, उसके अलावा इसमें 2018 से लेके और अब तक के जो भी पेपर्स है वो सारे लगा लेना इससे, वो तो ज़रूर लगाना। ठीक है, और ये वाले जो पेपर्स हैं, मैं DSSS के पेपर शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, मैं लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख लेना। उन पेपर्स को अच्छे से देख जाना, उनका क्वेश्चन ही देख जाओ किस पैटर्न के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप जाइएगा टेक्स्ट बुक पे जाना और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगाओ। यहाँ पे 10 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट है, कोई भी फालतू पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीजों के चक्कर में। पहले टेक्स्ट बुक लगा लो, अगर आप टेक्स्ट बुक ख़त्म कर दिए हो देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक ही ख़त्म नहीं की अभी तक, तो पहले उससे पहले कुछ भी बाय मत करो। जो भी मार्केट में है कुछ खास नहीं है, सब लोग इधर उधर के क्वेश्चन घुमाने में लगे हुए हैं। मैं टेक्स्ट बुक से अच्छी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे सबसे पहले आप क्वेश्चन लगाइए, अगर वहाँ से आपके टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ख़त्म हो जाती है देन आप दूसरी टेस्ट सीरीज देखिए। ठीक है, टाइम कम है इसलिए कह रहा हूँ, बुक वगैरह उतना ही करना जितना मैंने बताया, ज़्यादा कुछ भी नए चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, और कैलकुलेटर पे अच्छे से कमांड रखनी है। आपके अगर शॉर्ट नोट बना रखे तो उनको रिवाइज करो प्रॉपरली। और जो मैंने ये सब्जेक्ट बताई है आपको कुछ यहाँ पे, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। जो देखो, सॉइल, इरिगेशन, एनवायरनमेंट, हाईवे, BMC, एस्टिमेशन, इन सब्जेक्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, ये मैंने नोटिस किया है TCS के एग्ज़ाम्स में। तो आपको एक तो सॉइल पे विशेष ध्यान देना है, सॉइल इम्पोर्टेंट है, एक आपकी BMC इम्पोर्टेंट है, एक आपकी एनवायरनमेंट, एक आपकी हाईवे। ठीक है, और एक इरिगेशन, और लास्ट एस्टिमेशन।
ये सब्जेक्ट तो आपको मिनिमम अच्छे से करने ही हैं, क्योंकि इनको ये देखे मैंने कि टीसीएस के ये सब्जेक्ट्स फेवरेट है ज़्यादा ही। इनसे मतलब नॉर्मली आप प्री में भी देखोगे तो 10-10 क्वेश्चन तो मिनिमम सबसे आते ही हैं ऑलमोस्ट। तो इन सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली करके जाइएगा, ठीक है। और कोई बैच वैच के चक्कर में मत पड़िएगा, 15 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे कि आप कोई वीडियो कोर्स खरीद लो, कोई भी कि ये क्लासेस क्रैश कोर्स चला रहा है, ये फलाना कोर्स कोर्स देख ही नहीं पाओगे, या फिर कोर्स ही देखते रह जाओगे, खुद से रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपके पास चाहे ज़्यादा पैसा हो, पर फिर भी बता रहा हूँ नहीं लीजिएगा इस टाइम, लास्ट टाइम पे टाइम नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप बस ये इतना कर लीजिएगा, बहुत है ये चीज़ें। और मार्केट में बुक भी आई है, जैसे एसएससी जेई की, सिविल की, ओली की तरफ से भी आई हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, एक 2600 क्वेश्चन की बुक है। लेकिन देखो टाइम है तो देखिए, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड अभी नहीं करूँगा आपको। अगर जिन लोगों की कुछ भी नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं, मुझे यही करना, तो वो लोग देख सकते हो इस बुक को, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये जो चीज़ें बताई है आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। एसएससी जेई वाली बुक ये आपने डेफिनेटली पहले लगाई होगी, तो ये आप लगा लेना अच्छे से। ये हैंड बुक भी आपने मोस्ट प्रोबेबली लगाई होगी, इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें वही बताई है जो आपने ऑलरेडी कर रखी है। टेक्स्ट बुक से अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये आपकी एक तो स्पीड को मेंटेन करेगी, सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी। आपको नेगेटिव मार्किंग पे कमांड रखनी है प्रॉपरली, तुक्काबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव सीधा एक नंबर कटेगा, तो तुक्काबाजी नहीं करनी है। टेक्स्ट बुक का पास आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसमें, तो वो भी कोड आपको मिल जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप किसी से भी क्वेरी कर लीजिए, टेक्स्ट बुक से बेहतर क्वालिटी कोई नहीं देगा आपको टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। और तो ऑल ओवर एक थोड़ा सा आप चीज़ों को प्रॉपरली एक बार आपका स्टडी मटेरियल फिक्स कर लीजिए कि मुझे बस ये पढ़ना और कुछ भी नया नहीं पढ़ना फालतू में, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम को प्रॉपरली मैनेज कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ हमने 12,000 लोगों का, वहाँ से आप आराम से कंसेप्ट, और आपके जो भी टीचर्स हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हो उनसे आप पूछ सकते हो। और आप बता रहे हो, सबसे पहले आप लगाना है आपको 2018 से लेके और अब तक के क्वेश्चंस, एसएससी पीवाईक्यू सबसे पहले, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। ये मत सोचना कुछ लोग डरा रहे कोचिंग वाले आपको गेट ईएससी के नाम से, तो ऐसा कुछ नहीं है, गेट ईएससी से क्वेश्चन नहीं आने वाले, इतना हाई लेवल नहीं आएगा। वो कंसेप्ट के नज़रिए से ठीक है, डाटा आपको याद होना चाहिए, प्लस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। टीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल आते हैं सारे, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बार एग्ज़ाम का डर निकल जाए आपके उससे, ठीक है। आपको कोई भी गाइडेंस की नीड है आप हमें कंसल्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा खान पीन का प्रॉपर ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि हेल्थ ख़राब कर लो आप टेंशन में। काफ़ी लोग क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने देखा वो टेंशन में आके अपना पेपर बिगाड़ लेते हैं। पेपर जब अटैम्प्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मन में डर नहीं लाना है, ऐसा सोच के चलना आगे पेपर ईजी होगा, और बाकी में आगे ईजी होता है। कई लोगों का देखा मैंने कि वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में पेपर टफ आ गया था, बाद में देखे तो क्वेश्चन ईजी ईजी थे, लेकिन मैं पहले ही घबरा गया। तो इसके लिए आप थोड़ा पॉजिटिव रखिए, माइंड सेट मोटिवेट रहिए, ठीक है। प्रॉपरली खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है माइंड के लिए, 10 मिनट सुबह, ठीक है। ओके, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो।